नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। लक्षिता, काजल, नीरज, उमरकांत, उसके बाद दीपा, सुखवीर, परमेश, ईशा, अंजू, ममता, दुष्यंत, विकास, हैप्पी, खुशबू, प्रीति, अनीशा, नितेश, प्रवीण, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि भाई आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस समय भाई आपको पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट नज़दीक में ही है। दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको पढ़ा रही थी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, उनको हम पढ़ने के बाद में फिर हम आज पढ़ेंगे आपका महान्यायवादी और महाधिवक्ता, फिर हम पढ़ेंगे बेटा जी गवर्नर, और फिर हम पढ़ेंगे संसद, फिर पढ़ेंगे विधानमंडल, फिर पढ़ेंगे न्यायपालिका। तो आपका ये वाला पोर्शन खत्म होते ही फिर मैं आपका सीधा लोकल गवर्नमेंट पे चली जाऊंगी, फिर मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तो आपका पॉलिटिकल सिलेबस में जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास कर रही हूं ताकि हिस्ट्री आपकी शुरू हो सके। ठीक है, चलिए अब हिस्ट्री शुरू कीजिए। हिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी, पहले जो क्लासेस हैं उनको तो कर लीजिए। आपका सिलेबस आपके एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी है आपके प्रति, तो आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, अब बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या पढ़ रहे थे? यहाँ पर आपको एक तरफ क्या लिखना है मैम? पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक तरफ हमें ये लिखना है और एक तरफ हमें लिखना है सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब बेटा जी मैंने कल आपको एक हेडिंग डलवाई थी इसमें, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, किसमें? मंत्रियों के प्रकार, कितने प्रकार के मंत्री आपके यहाँ पर होते हैं? तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों के प्रकार, है ना। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, किस तरीके से की जाती है, ये सब बच्चा मैं आपको कल बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे मैम यहाँ पे क्या लिखना है? तो बेटा जी आपको सेम लाइन यहाँ पर भी लिखनी है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में बेटा दूसरा, अब आपका प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने कल ही लिखवाया था कि एक होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, मैंने कल ही आपको बताया था, एक होते हैं बेटा जी कैबिनेट मिनिस्टर्स। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना बेटा, इन्हीं को कहा जाता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल आपके संविधान में एक ही बार हुआ है। इसको क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं इन्हीं को, मंत्रिमंडल। लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का यूज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल एक बार हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे आगे अगर हम बात करते हैं, तो आपका सेकंड कौन बताए थे मैंने? सेकंड बताए थे आपको मैंने स्टेट मिनिस्टर्स, यानी कि राज्य मंत्री, राज्य मंत्री बताए थे, जिन्हें आप कहते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स। और तीसरे मैंने आपको कल बताए थे उपमंत्री, यानी कि डेप्यूटी मिनिस्टर्स, उपमंत्री यानी कि डेप्यूटी मिनिस्टर्स। और बेटा जी आपने मुझसे पूछा था कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका क्वेश्चन था बच्चा। अगर मैं आपसे यहां पर एक शब्द में बोलूं तो इन सब को मिलाकर क्या कहते हैं? इन सब को मिलाकर मैम मंत्री परिषद कहते हैं, इन सब को मिलाकर मैम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं? तो यहाँ पर पीएम होते हैं। और अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बेटा जी सेम लिखना है, फिर बात करेंगे तो बच्चा यहाँ पर भी सेम लिखना है, फिर बात करेंगे तो सेम लिखना है। और यहाँ पर इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? यहाँ पर राज्य मंत्री परिषद कहते हैं। और बेटा जी इनके जो हेड होते हैं वो आपके सीएम होते हैं। तो आपकी मंत्री परिषद जो होती है वो संख्या में कैबिनेट मंत्रियों से बड़ी होती है। लेकिन बेटा जैसे कहते हैं ना कि आपकी बड़ी चीजें कई बार उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी छोटी चीजें होती हैं। जैसे हर जगह तलवार काम नहीं आती, कुछ जगह पर सुई का भी काम होता है।
तो उसी तरीके से आपके कैबिनेट मंत्रियों की अगर मैं बात करती हूं तो मंत्री परिषद का एक अंग होते हैं। लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, अगर हम ये बात करेंगे कि दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है, दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं तो लिखना सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो कौन होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बेटा जी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो हैं वो आपके कौन होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आपके कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। क्या दोनों जगह पर? जी हां, यहां पर भी अगर आप लिखेंगे तो सेम लाइन को यहां लिखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मैम कैबिनेट मंत्री। क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा देखो मैं आपको एक चीज समझाने का यहां प्रयास करती हूं कि ये मान लो कि ये पूरी की पूरी मंत्री परिषद है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा हिस्सा कैबिनेट मिनिस्टर्स का है, भले ही बड़ी होती है संख्या में आपकी मंत्री परिषद, लेकिन इंपॉर्टेंस किसका होता है? तो आप कहोगे कि मैम इंपॉर्टेंस होता है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का। यानी मंत्री परिषद की तरफ से जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सब कौन लेता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब आप कहोगे कैबिनेट मिनिस्टर्स का कोई एग्जाम्पल है? हाँ, एग्जाम्पल है। जैसे आपके होते हैं वित्त मंत्री जिन्हें आप कहते हो फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे आपके होते हैं रक्षा मंत्री जिन्हें आप कहते हो डिफेंस मिनिस्टर, जैसे आपके होते हैं विदेश मंत्री जिन्हें आप कहते हो फॉरेन मिनिस्टर, जैसे आपके होते हैं गृह मंत्री जिन्हें आप कहते हो होम मिनिस्टर। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स के अपने डिपार्टमेंट होते हैं, अपने विभाग, अपने मंत्रालय होते हैं, सॉरी हम डिपार्टमेंट नहीं, हम कहेंगे मिनिस्ट्री होती है इनके पास। जैसे वित्त मंत्री के पास क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर के पास क्या होता है मैम? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके अंडर आती है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास में। तो इनके पास अपनी अपनी मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। और उस मिनिस्ट्री में बहुत सारे क्या आते हैं? डिपार्टमेंट्स आते हैं, बहुत सारे विभाग आते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? सब आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स के आपके एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना बेटा, जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती हैं, जितनी भी नीतियां आपके देश में बनती हैं, वो सब ये बनाते हैं, ठीक है। आप कहोगे ये कहां बनाते हैं? वो तो आईएएस बनाते हैं ना, लेकिन आईएएस इन्हीं के अंदर तो काम करते हैं, आईएएस इन्हीं के अंडर ही तो काम करते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो आपके ये पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने मिनिस्टर्स होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि आपके जो ये मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, यही सबकी तरफ से डिसीजंस लेते हैं, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं लेती। कहा जाता है कि हफ्ते में एक बार इनकी मीटिंग होती है और इनकी मीटिंग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्या यहां पर भी सेम होते हैं? बिल्कुल बच्चे, स्टेट में भी आपके ये सब आपके सेम होते हैं, स्टेट में भी इतने ही प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं। तो जहां सेम है वहां मैं सेम लिखूंगी, ठीक है बेटा। इनको तो आप खुद भी लिख सकते हो इंग्लिश में, डिफेंस मिनिस्टर बोला तो था मैंने, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और भी आपके होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री समझ में आया, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे देखिए, यहां पर दूसरे मैम आपने लिखवाए हैं राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स आपने लिखवाए हैं, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर्स बेटा जी ये दो तरीके के होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां पर भी ध्यान रखना कि ये तो हम बात कर रहे हैं सेंटर की, ठीक है, इधर हम बात करेंगे स्टेट की। तो यहां पर भी लिखना सेम, क्योंकि आप पूछोगे दूसरी तरफ क्या लिखना है, तो सेम एकदम रहेगा सब कुछ। जहां चेंज होगा मैं आपका जो है चेंज करवा दूंगी, सेम रहेगा। तो ये राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं। इनमें पहला लिखना, एक तो होते हैं आपके ऐसे राज्य मंत्री जिनके पास अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं,
जैसे कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वैसे ही आपके स्टेट मिनिस्टर्स जो राज्य मंत्री होते हैं, इनके अपने डिपार्टमेंट, जैसे कैबिनेट मंत्री का मैंने बताया कि उनके पास मंत्रालय होते हैं, तो मंत्रालय में बहुत सारे आपके जो हैं डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स का जो कार्यभार मतलब दिया जाता है वो इनको दिया जाता है। अब ध्यान से सुनो, राज्य मंत्री में पहला लिखना प्यारे बच्चे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर क्या करते हैं मैम, अपने मंत्रालय को संभालते हैं, और मंत्रालय के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स में से हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स। इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स यानी ऐसे राज्य मंत्री जो मैम अपने अपने विभागों में काम करते हैं और उन विभागों की पूरी जिम्मेदारी इनके पास ही होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, एक बच्चा कह रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर तो केवल सेंटर में होते हैं, स्टेट में नहीं। आपकी गलतफहमी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स दोनों जगह होते हैं। ये किसने कहा आपसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स केवल सेंटर में होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से पीएम की कैबिनेट होती है, ऐसे ही सीएम की भी कैबिनेट होती है। यह आपने गलत कॉन्सेप्ट बना रखा है, ठीक है। और दूसरे प्रकार के इसमें कौन से होते हैं, लिखिएगा सेकंड, सहायक राज्य मंत्री। सहायक राज्य मंत्री मतलब ये इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करते, बल्कि ये कैबिनेट हम लिख सकते हैं, इनको कहते हैं, मतलब एक तरीके से ये आपके कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, ठीक है। सहायक राज्य मंत्री, इनका कार्य क्या होता है? कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करना। असिस्टेंट स्टेट मिनिस्टर्स। असिस्टेंट स्टेट मिनिस्टर्स। असिस्टेंट स्टेट मिनिस्टर्स इंग्लिश में लिखना रह गया था, तो ये आप यहां पे क्या लिखें मैम, हम सेम। तो आपके जो इंडिपेंडेंट वाले होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में प्यारे बच्चे आपके लास्ट मैंने आपको बताए थे उपमंत्री यानी डेप्यूटी मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर्स, और इनका केवल काम क्या होता है? कैबिनेट मंत्री और बेटा जी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर्स और इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स, इनके कार्यों में सहायता करना, ये इनका काम होता है। मतलब ये एज अ असिस्टेंट फंक्शन करते हैं दोनों जगह। यहां पर क्या लिखेंगे मैम, सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। पारस कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया 15% वाला कॉन्सेप्ट। पारस जी 15% का मतलब मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उतने मिनिस्टर होंगे। जैसे अगर सेंटर की बात होगी तो लोकसभा का 15% और स्टेट की बात होगी तो विधानसभा का 15%। तो लोकसभा में आज के समय में कितने सदस्य हैं?
543, तो उसका निकाल दो 50%। अब आप कहोगे विधानसभा, तो प्यारे बच्चे विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा की सदस्य संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, क्योंकि विधानसभा हर एक राज्य में अलग होती है। ठीक है, ठीक है सुरजीत, प्रयास किया जाएगा, बिल्कुल मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी आपके लिए। ठीक है, इतना कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है बच्चा। तो ये आपको समझ में आया, तीनों मिनिस्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स का। ठीक है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। मैक्सिमम उतना हो सकता है, उससे कम मिनिस्टर्स रख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो आप। ठीक है, आगे चलिए। अब हम बात करते हैं कार्यकाल कितना होता है। अब हम बात करेंगे टेन्योर की, कार्यकाल, या इसको कई बार बोल देते हैं पदावधि, बात एक ही है बेटा जी, टेन्योर। ठीक है, इधर क्या हेडिंग देनी है मैम? सेम हेडिंग देनी है बेटा, सेम हेडिंग। अब किसका कार्यकाल पहले देखेंगे? पीएम का, और इधर किसका देखेंगे? सीएम का, क्योंकि इधर पीएम तो फिर उधर सीएम। अब आगे सुनो, आगे बहुत अच्छे से। ठीक है, एक सभी सात्विक कह रहे हैं मैं एक बार मंत्री और मंत्री परिषद में, बेटा जी मंत्रियों से मिलकर ही तो मंत्री परिषद बनती है। जैसे बच्चों से मिलकर, बच्चे जब आते हैं तभी तो क्लास बनती है। मंत्री परिषद में जब मंत्री होंगे तभी तो आप उसको मंत्री परिषद कहोगे। ठीक है, आगे देखो। भाई बच्चों, आप लोग, नेहा का क्वेश्चन आ रहा है, आपने कहा कि मंत्री जो हैं वो राज्यसभा से भी तो हो सकते हैं। नेहा या जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, मैं नाम भूल गई बेटा, चाहे राज्यसभा से लो चाहे लोकसभा से लो, लेकिन देखा जाएगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। 15% देखा जाएगा, वो निकाला जाता है कि इतनी संख्या होनी चाहिए। ऋषि कह रहे हैं आपने कल 10%, वो दिल्ली के लिए बताया था 10%। ऋषि बेटा अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप लोग जो है चीजों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। मैंने स्पेशली दिल्ली को बॉक्स में बंद किया है कि केवल दिल्ली के लिए कितना है, केवल दिल्ली के लिए कितना है, तो दिल्ली के लिए 10% है, बाकी आपके जितने भी विधानसभाएं हैं वहां पे 15%, और सेंटर में लोकसभा का 15%। भाई आप लोकसभा का 15% निकालो, जितना निकल के आएगा उतने मिनिस्टर्स मैक्सिमम संख्या होती है। अब वो मिनिस्टर्स चाहे लोकसभा से आए चाहे राज्यसभा से आए। ठीक है, अब आगे देखो यहां पर प्लीज, अब आप फोकस होकर सुनेंगे, क्योंकि जो चीज मैं बता चुकी हूं फिर उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ये ध्यान रखिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ध्यान से चीजों को सुने। ठीक है, अब आगे देखो यहां पर, तो पीएम का कार्यकाल सबसे पहले तो अगर सिंपल पूछा जाएगा तो बेटा जी 5 इयर्स होता है। 5 इयर्स यानी कि 5 वर्ष। यहां पर क्या लिखे मैम? सेम 5 इयर्स होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, रियलिटी क्या होती है, रियलिटी क्या होती है, ध्यान से। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत, बहुमत समझते हो ना, मेजॉरिटी 50% +1, प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त होता है, तब तक वह अपने पद पर रहता है, तब तक वह अपने पद पर रहता है। ये रियलिटी है। अगर उसकी लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं रही तो प्यारे बच्चे उसकी मेजॉरिटी खत्म होते ही उसको हटा दिया जाएगा। तब 5 साल नहीं देखा जाता है, तब 5 साल नहीं देखा जाता है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे सुनिए यहां पर बहुत अच्छे से।
अब बेटा जी आगे अगर मैं बात करती हूं तो मैम इधर क्या लिखें, इधर भी क्या लिखना है, केवल लोकसभा की जगह क्या आ जाएगा, विधानसभा। पीएम की जगह क्या आ जाएगा, सीएम। तो आप लिखेंगे सीएम को तब सीएम को जब तक विधानसभा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुमत यानी कि मेजॉरिटी प्राप्त होता है, तब तक वह अपने पद पर रहता है। यही लाइन आपको यहां पर भी लिखनी थी। कुछ चेंज हुआ, सिर्फ 2 वर्ड्स। आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। अभी बताइए बेटा एक बार, अभी बताइए एक बार। अभी बताइए, अभी ठीक है, नहीं हो रही है, सही है आवाज। चलो अब आपका ध्यान से, अब बेटा अगर हम बात करते हैं तो अब किसका कार्यकाल में, मंत्री का कितना होता है, मिनिस्टर का तो बताया ही नहीं आपने। अब बेटा जी मंत्री, मिनिस्टर अगर इनका कार्यकाल हम बात करेंगे, टेन्योर, हेडिंग बेटा जी आपको बिल्कुल सेम देनी है, सेम आप लिखेंगे 5 इयर्स। इनका भी होता है 5 वर्ष। यहां क्या लिखें मैम, सेम लिखो, लेकिन रियलिटी क्या होती है, ध्यान से देखना रियलिटी। कोई भी मंत्री तब तक अपने पद पर रहता है, पद को कहते हैं पोस्ट, तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे या जब तक उस पर प्रधानमंत्री का विश्वास, जब तक उस पर प्रधानमंत्री का विश्वास रहता है। मतलब मंत्री का कार्यकाल पीएम पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि मंत्री अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के कहने पर ही होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने पर ही होती है। अब प्यारे बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा मैम, यहां पर केवल और केवल एक चीज चेंज होगी, पीएम की जगह हम क्या लिखेंगे, सीएम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो लिखिएगा, कोई भी मंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उस पर सीएम का विश्वास रहता है, सीएम का विश्वास रहता है। ये रियलिटी होती है बेटा, ये वास्तविकता होती है।
ठीक है, आगे देखिए, यहां पर आगे प्यारे बच्चे अगर हम बात करेंगे तो आप यहां पे क्वेश्चन अभी तक जो नहीं पूछा है आपको पूछना चाहिए था, और वो क्वेश्चन ये है कि पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, या आप केवल मिनिस्टर लिखो, पीएम प्लस मिनिस्टर और सीएम प्लस मिनिस्टर, इनकी अगर हम बात करते हैं तो मैम इनको हटाता कौन है? एक क्वेश्चन हमारा आपसे है कि इनको हटाता कौन है? हटाता मतलब रिमूव, हटाता कौन है, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, और यही क्वेश्चन यहां भी लिखना है, इनको हटाता कौन है? एक एक चीज आपको मैं बहुत क्लियर तरीके से बता रही हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। ठीक है, अब देखो यहां पे बिल्कुल पीएम से बनाकर रखनी ही पड़ेगी मिनिस्टर को, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो आपका यहां पे एक आंसर होगा, आपका यहां पे एक आंसर होगा, और मैं आपको भी बता देने जा रही हूं कि मैम इनको हटाने का अधिकार कौन किसको होता है? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को होता है, प्रेसिडेंट। अब यहां पे एक वर्ड लिखने वाली हूं मैं, अभी ध्यान से देखना, और यहां पे क्या लिखेंगे मैम? यहां पर राज्यपाल, यहां पे गवर्नर। अब जल्दी से मुझे बताओ पीएम और सेंट्रल मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? जल्दी से, पीएम और सेंट्रल मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है और उनको हटाता भी कौन है? तो मैम दोनों का आंसर राष्ट्रपति है। मैम इनको हटाते भी राष्ट्रपति हैं और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ना तो ये हटाते अपनी मर्जी से हैं और ना ही इनको अपॉइंट अपनी मर्जी से करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि मैम ना तो ये अपनी मर्जी से इनको हटा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना क्योंकि इनको हटाते भी प्रेसिडेंट हैं और इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पीएम और जो पीएम के साथ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे ये क्या होते हैं? लिखना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी आप कहेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं, होल्ड द पोस्ट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यहां पे एक लाइन और जोड़ देना, होल्ड द पोस्ट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसका क्या मतलब है मैम? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या प्रसाद पर्यंत जो आपने, अच्छा प्रसाद लिखना रह गया है, जो प्रसाद पर्यंत आपने लिखा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि राष्ट्रपति जी ही इनको हटाते हैं और राष्ट्रपति जी ही इनको नियुक्त करते हैं, और जब ऐसा किया जाता है, सेम पर्सन अपॉइंट करता है और सेम पर्सन हटाता है, तो वो पोस्ट उस पर्सन के प्लेजर होती है। यही इसका मतलब होता है, और इसीलिए मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि इनको हटाता कौन है और इनको अपॉइंट कौन करता है। मैम यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे सीएम प्लस मिनिस्टर, यहां पे लिखेंगे सीएम प्लस मिनिस्टर, और यहां पे लिखेंगे होल्ड द पोस्ट प्लेजर ऑफ गवर्नर, प्लेजर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ये वर्ड आपने कई बार बुक्स में पढ़ा होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका होता है प्लेजर ऑफ गवर्नर और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं होता है यहां राहुल, इंपीचमेंट प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। अब आपका एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान से
प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आता है कि जो मंत्री परिषद है, आपने मैम हमें बताया कि मंत्री परिषद ही आपकी क्या करती है, देश के लिए काम करती है। ठीक है, यस, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि प्रेसिडेंट ही हटाएंगे और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, और प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब है कि गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे और गवर्नर ही हटाएंगे। लेकिन ना तो अपनी मर्जी से ये लोग अपॉइंट करते हैं, ना अपनी मर्जी से ये लोग हटाते हैं। आपके मिनिस्टर को तब हटाएंगे जब आपके मिनिस्टर को हटाने के लिए पीएम कहेंगे, और प्रधानमंत्री को तब हटाएंगे जब प्रधानमंत्री के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, या प्रधानमंत्री या हम कह सकते हैं मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको पढ़ाऊंगी संसद में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। पंकज कह रहे हैं मंत्रियों को ओथ कौन दिलाता है, सेंट्रल मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट और आपके स्टेट मिनिस्टर्स को गवर्नर। ये मैं कल ही बता चुकी हूं पंकज। ठीक है, बताया तो अभिषेक कि किसकी मर्जी से हटाएंगे, मिनिस्टर को हटाते हैं पीएम के कहने पर, और पीएम को हटाएंगे जब लोकसभा में बहुमत नहीं होगा, या फिर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन का पास होने का मतलब ही होता है कि अब सरकार को मेजॉरिटी लोकसभा में नहीं है। अब नहीं है मेजॉरिटी, यह आपको ध्यान रखना है कि यही इसका मतलब होता है। हटाया ही तभी जाता है, तभी तो मैंने लिखा है कि पीएम तब तक पोस्ट पर रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में मेजॉरिटी होती है। अब आपने एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के लिए होता है। लिखिएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर लोकसभा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3। यानी मंत्री परिषद जो भी काम करती है, अब मंत्री परिषद में कौन कौन आता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और मैम प्रधानमंत्री, इनमें ये आते हैं। इन सबको मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद का ही भाग होता है, और यह मंत्री परिषद जो भी काम करती है, जैसे मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, आप कोई गलत काम कर देते हैं, तो आपसे कौन पूछता है घर में, मम्मी पापा। तो इसके मम्मी पापा कौन है मंत्री परिषद के, लोकसभा। लोकसभा क्यों मैम, राज्यसभा क्यों नहीं, क्योंकि लोकसभा होता है हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि लोकसभा होता है जनता का सदन। तो वहां पर जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, वहां पे जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, और वो पूछते हैं बताइए महंगाई क्यों बढ़ रही है, बताइए किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, बताइए बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, बताइए ये सब चीजें क्यों हो रही हैं देश के अंदर। तो ये किससे जवाब लिया जाता है, इस मंत्री परिषद से, क्योंकि इसी मंत्री परिषद में फाइनेंस मिनिस्टर, इसी मंत्री परिषद में स्टेट आपके होम मिनिस्टर, इसी में फॉरेन मिनिस्टर, सब इसी में होते हैं। तो कौन पूछेगा मैम, लोकसभा के सदस्य पूछेंगे। इनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर टीवी पर कभी भी आप संसद की लाइव बैठक देखते होंगे तो वहां आपको दिखता होगा कि किस तरीके से ये आपस में लड़ते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो यहां क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के लिए, क्योंकि यहां पर विधानसभा जनता का सदन है, विधानसभा के लिए होता है। लिखना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
collective responsibility of council of ministers for legislative assembly. legislative assembly क्या चेंज हुआ? केवल एक शब्द, लोकसभा की जगह विधानसभा। हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे कह रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। आर्टिकल कौन सा है मैम? आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 2, और ये डायरेक्टली आर्टिकल पूछे जाते हैं, डायरेक्टली। बेटा हर राज्य की विधानसभा में मोहन अलग अलग सदस्य हैं, सबकी लिस्ट दे दूंगी आपको मैं। लोकसभा में कहां से कितने एमपी होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आगे सुनिए, आगे हम बात करते हैं। अब एक होता है आर्टिकल 78, और ये दो तरीके से एग्जाम में आता है। पहले तरीके से पूछा जाएगा प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस आर्टिकल में है? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटीज ऑफ पीएम, ये आपके किस आर्टिकल में है? एक तो इस तरीके से, और दूसरा तरीका हो सकता है प्रधानमंत्री की मध्यस्थ की भूमिका, प्रधानमंत्री की मध्यस्थ की भूमिका, प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर। इस तरीके से भी इस आर्टिकल को पूछा जा सकता है, या तो ये या तो ये। मैम मीडिएटर मतलब किसके बीच में काम करते हैं प्रधानमंत्री? बेटा 78, 178 नहीं सिमरन, 78। ठीक है, उसके अलावा प्यारे बच्चे इधर भी लिख लो पहले, फिर दोनों को एक साथ बता देती हूं। इधर लिखेंगे आप आर्टिकल 167, यहां पे लिखेंगे पीएम की जगह ड्यूटी ऑफ सीएम, ड्यूटी ऑफ सीएम, सीएम के कर्तव्य। या तो इस तरीके से आएगा, या सीएम की मध्यस्थ की भूमिका, प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर। तो किस किस के बीच काम करते हैं जो हम इनको मीडिएटर कह रहे हैं? तो देखिए, आप देखिए यहां पर एक तरफ आप लिखेंगे यहां पर प्रेसिडेंट, बीच में आप लिखेंगे हमारे मीडिएटर पीएम, और एक तरफ आप लिखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहां पे क्या लिखेंगे मैम? इधर लिखेंगे आप गवर्नर, बीच में लिखेंगे हमारे मीडिएटर सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, प्रेसिडेंट को अगर मंत्री परिषद के जो डिसीजंस होते हैं उनसे संबंधित कोई भी अगर उनको जानकारी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट हैं, इनको चाहिए इंफॉर्मेशन, इनको चाहिए सूचना, किस चीज की सूचना? तो मैम इनको सूचना चाहिए मंत्री परिषद के निर्णय की, मंत्री परिषद के किसी भी निर्णय की, किसी भी निर्णय की। तो ये किससे लेंगे इंफॉर्मेशन, ये बताओ। तो आप कहोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्यों नहीं ले सकते? नहीं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये इंफॉर्मेशन मांगेंगे पीएम से, ठीक है। और या फिर प्रेसिडेंट को अगर कोई ऑर्डर देना है, और ये ऑर्डर किसको देना है, आदेश किसको देना है? तो आदेश देना है मैम इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, लेकिन ये डायरेक्टली ऑर्डर नहीं देंगे। ये आदेश इन तक किसके थ्रू जाएगा? मैम पीएम के द्वारा। ये पीएम को बोलेंगे और फिर पीएम इनके ऑर्डर को इनके पास पहुंचाएंगे। सेम चीजें होती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर प्रेसिडेंट से कुछ बोलना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम को बताते हैं और फिर पीएम प्रेसिडेंट को बताते हैं।
सेम यहां पर भी है, सेम मैम यहां पर भी है। गवर्नर सीएम को बताते हैं, सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ऐसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीएम को बोलते हैं और सीएम गवर्नर को। तो इस तरीके से सेंटर में पीएम और स्टेट में आपका सीएम आपके क्या करते हैं, मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहां तक बात समझ में आई कि मीडिएटर क्यों कहते हैं और कर्तव्य क्या है, कि भैया इनका कर्तव्य राष्ट्रपति जो इंफॉर्मेशन मांगे दे और गवर्नर जो इंफॉर्मेशन मांगे वो सीएम दे। तो ये इनका ड्यूटी है, ये इनका कर्तव्य है। अगर बात समझ में आई प्यारे बच्चे तो फटाफट से एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप कर दें, मुझे थम्स अप कर दें। प्रधानमंत्री को कौन हटाता है? राहुल अभी बताया कि राष्ट्रपति हटाते हैं। या तो ये सब तुम्हारे नाम बुलवाने के ट्रिक होते हैं या तुम्हारा क्लास में फोकस ही नहीं रहता। ठीक है, अब सुनो यहां पे, ये हो गया आपका पीएम और सीएम, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपने 4 चैप्टर एक साथ पढ़े हैं, आपको पता है, और इस तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चे हमारे चैप्टर का अंत, और अंत किसके साथ होगा मैम? प्यारी सी स्माइली के साथ। ये हमारी स्माइली है और ये सब आपके मुंह पर भी आ रही होगी। और प्यारे बच्चे हमारा अगला चैप्टर क्या है? महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महान्यायवादी और महाधिवक्ता। अब यहां पे आप अगला एक हेडिंग देंगे, चीफ मिनिस्टर को गवर्नर हटाते हैं। तुम सब लोग पता नहीं आगे चले। चलो अब आप एक हेडिंग देंगे प्यारी सी, और यहां पर हम 2 चैप्टर्स को एक साथ पढ़ेंगे। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, और एक तरफ आप लिखेंगे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ये होते हैं बेटा जी सेंटर में, यानी केंद्र में। ये होते हैं मैम स्टेट, यानी कि राज्य में। ये है मैम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में, यानी भाग 6 में। ठीक है, और ये है मैम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, यानी भाग 5 में। ठीक, इनका जिक्र किया गया है मैम आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में मैं बता देती हूं, चलो लिख लिख के बता देती हूं। तो अब ये कौन होते हैं? ये तो हो गई एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दोनों के बारे में, लेकिन ये कौन होते हैं, आखिर इन्हें, इनका काम क्या होता है, हमें इन्हें क्यों पढ़ना होता है? ठीक है, एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है मैम आपने सब पढ़ा दिया लेकिन आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं कि प्रेसिडेंट कितने होते हैं। वाह बेटा वाह, मन तो ऐसा कर रहा है कि अगर तुम सामने होते ना तो तुम्हें इतना कूटती मैं तबीयत से, बहुत ज्यादा, ये समझ लो तुम। खूब कूटती तुम्हें मैं पकड़ के आज। मतलब ये, मतलब सोच के देखो कि मैं बता चुकी हूं
पूरा प्रेसिडेंट के बारे में फिर भी बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि आपने ये तो बताया ही नहीं कि कितने राष्ट्रपति होते हैं और कौन कहां का राष्ट्रपति है। कमाल कर देते हो, शाबाश। तुम लोग तो मतलब पॉलिटी में पीएचडी कर ले रहे हो, इतना तो मैंने भी नहीं पढ़ा। शाबाश बेटा, पूरा फोकस रहता है तुम्हारा क्लास में, इन तुम्हारे प्रश्नों से पता चलता है। सच में कूटने का मन करता है, बस क्या बताएं, कूटा नहीं जाता, और इसी का तुम फायदा उठाते हो। ठीक है, आगे देखो यहां पर महान्यायवादी और महाधिवक्ता। प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आप ये जानो कि आखिर ये कौन होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं इनके बारे में बात करती हूं तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज यानी संवैधानिक भाषा कहती है कि जो महान्यायवादी हैं यानी जो अटॉर्नी जनरल हैं, ये कौन होते हैं? तो मैम ये केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी हैं। केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी, सर्वोच्च विधिक अधिकारी। ठीक है, लिखेंगे हाईएस्ट लीगल ऑफिसर, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये आपके केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी हैं। अगर हम इनकी बात करें तो आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि मैम आप ये बताओ, सिंपल भाषा में समझाओ, अपनी भाषा में, कि आखिर इनका जो महान्यायवादी होते हैं इनका कार्य क्या है, इनका फंक्शन बताओ, जो इनका मेन कार्य है। तो बेटा जी इनका मेन फंक्शन होता है, इनका मुख्य कार्य होता है केंद्र सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना, केंद्र सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना, विधिक मामलों पर सलाह देना, सलाह देना। यानी आप कह सकते हो कि एडवाइस ऑफ लीगल मैटर्स। ठीक है, विधिक मामलों पर मतलब जो लीगल मैटर्स होते हैं, लीगल मैटर्स, विधिक मामलों की इंग्लिश लिखना बेटा लीगल मैटर्स, ऐसे लिख लो, एडवाइज ऑन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स, विधिक मामलों पर सलाह देना। अब मैं विधिक मामले जैसे, अब मैं तुमसे ही पूछती हूं, चलो तुम ही मुझे बताओगे अब आंसर। देखो तुम कितने होशियार हो, ध्यान से सुनो। ठीक है, आगे चलते हैं ध्यान से। माजिद आपका क्वेश्चन अलग है, जो मैंने बोला था वो भी बच्चे का क्वेश्चन था, आप खुद पे क्यों लेके जा रहे हैं? प्रेसिडेंट की लिस्ट में आपको दे दूंगी, लिस्ट चाहिए ना कि कौन से प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो मैं ये भी आपको बताऊंगी, पहले कार्यपालिका पूरा तो कर लो, प्रधानमंत्री की भी लिस्ट दूंगी, प्रेसिडेंट की भी लिस्ट दूंगी, सब तुम्हें मिलेगा। लेकिन जब पढ़ाया करूं तो पढ़ लिया करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे मान लो आप बेटा किसी लीगल मैटर में फंस जाते हो, आप पे कोई केस हो जाता है, तो आप किसके पास जाते हो? मुझे जल्दी से बताओ, आप मुझे जल्दी से बताओ कि आप किसके पास जाओगे अगर किसी लीगल मैटर में आप फंस जाते हो। आप मुझे इसका आंसर दो, तब तक मैं यहां पे बताती हूं यहां क्या लिखना है। यहां लिखना है महाधिवक्ता, यहां लिखना है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ऊपर लिखी हुई है इंग्लिश। यहां लिखा है केंद्र सरकार, यहां लिखेंगे राज्य सरकार। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट। इसका क्या होता है? सर्वोच्च विधिक अधिकारी।
सर्वोच्च विधिक अधिकारी, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर, इंग्लिश इधर से देख लेंगे, ठीक है, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर। यहां पे इसका कार्य है, तो मैम यहां लिखा है केंद्र सरकार, यहां लिखेंगे राज्य सरकार, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना, विधिक मामलों पर सलाह देना। बहुत बढ़िया मैम, हम एडवोकेट के पास जाएंगे, हम अधिवक्ता के पास जाएंगे। जो बच्चे कह रहे हैं लॉयर, वो गलत कह रहे हैं, लॉयर नहीं एडवोकेट, आप कहेंगे अधिवक्ता। मैम एक ही तो बात होता है, एक ही तो बात होती है, एक ही बात होती है मैम, आप लॉयर कह लो या फिर एडवोकेट कह लो, नहीं बेटा, एक बात नहीं होती है। अगर मैं बात करती हूं एडवोकेट तो इसको कहते हैं अधिवक्ता, और अगर मैं बात करती हूं वकील तो इसको कहते हैं लॉयर। बेटा जी वकील और अधिवक्ता में अंतर होता है। आप हर किसी उस व्यक्ति को लॉयर कह सकते हो जिसके पास एलएलबी की डिग्री होती है, लेकिन आप उसे एडवोकेट नहीं कह सकते। एडवोकेट आप उसे तब कहेंगे जब उसके पास बार काउंसिल का लाइसेंस होगा। दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप किसके पास जाते हैं? एडवोकेट के पास, अधिवक्ता के पास। तो जब आपको कानूनी मामलों पर आपको वकील की जरूरत होती है तो इनको भी तो जरूरत होती है अधिवक्ता की, इनको भी तो जरूरत होती है वकील की। मतलब आप कह सकते हो अधिवक्ता, हम वकील नहीं कहेंगे, फिर से मैं बोलूंगी, क्योंकि वकील आप हर उस व्यक्ति को कह सकते हो जिसके पास में अगर हम बात करते हैं तो एलएलबी की डिग्री होती है। लेकिन एडवोकेट उसी को कहा जाता है जिसके पास बार काउंसिल का लाइसेंस होता है। तो आपको यह चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चा कि इनके आपके एडवोकेट कौन होते हैं? महान्यायवादी केंद्र सरकार के। और इनके आपके अधिवक्ता कौन होते हैं? तो मैम एडवोकेट जनरल। तो जिस तरीके से तुम्हें जरूरत होती है लीगल मैटर्स पर एडवोकेट की, उसी तरीके से इन्हें भी जरूरत होती है बेटा। ठीक है, इतनी बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में प्यारे बच्चे, अब ये जो है केंद्र सरकार को जब मामलों पर सलाह देते हैं, काम तो आपने ये सुन लिया, और इनको ये भी अधिकार होता है कि ये एक मिनट, एक चीज बताओ मुझे, स्टैटिक जीके की क्लास है? यस या नो? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगी, वरना यहीं पे स्टॉप करूंगी क्लास को। लाइसेंस कैसे मिलता है अनुराधा? उसके लिए एग्जाम होता है बेटा, बार काउंसिल का एग्जाम होता है आपकी क्लास? चलो, तो फिर हम आज यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आगे इसके बारे में पढ़ाऊंगी, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम गवर्नर भी स्टार्ट करेंगे, राज्यपाल कल ही स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि गवर्नर ही आपका बचा है। फिर हम पढ़ेंगे संसद, फिर हम पढ़ेंगे विधानमंडल, लेजिस्लेचर। संसद पढ़ लोगे तो विधानमंडल अपने आप ऐसा लगेगा कि संसद का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चे आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। थैंक यू।